नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आओ हम साथ पढ़ें। अभी हमने भारतीय संविधान में के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे 22 भाग हैं, कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद आया है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, जो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके मतलब आसपास क्वेश्चन आते हैं। अब वो अनुच्छेद पढ़ेंगे हम दोस्तों। तो इसमें से पहला अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 1। यह घोषणा करता है कि भारत की राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 जो है वो संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले व अवस्थित राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने के समय में भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता और माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है यहाँ। अनुच्छेद नंबर 64। हाँ, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हाँ, ये आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद नंबर 64 है, ये याद रखना होगा दोस्तों में। अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद नंबर 74 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक अनुच्छेद नंबर 74 में क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है। किसमें? सेंट्रल में, केंद्र में, जिसके शीर्ष पर क्या होता है, प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करता है। मतलब राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार नियुक्त होते हैं, जो सलाहकार होते हैं वो उन्हीं के पे मतलब राष्ट्रपति काम करता है। ये आता है अनुच्छेद नंबर 74 में। अनुच्छेद नंबर 76 होता है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद नंबर 78 में क्या होता है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधि मामलों के मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे और वह राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचनाओं से प्राप्त करने का आवश्यक हो। अनुच्छेद नंबर 86, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का संदेश भेजने का अधिकार उल्लेख। तो दोस्तों ये मोटे मोटे हैं, मैं इनको पढ़ूंगा, आप इनको देख लेना क्योंकि ये मैं पूरे अनुच्छेद नहीं है, जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जैसे अनुच्छेद नंबर 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद नंबर 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 108 में। अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक से को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद नंबर 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को संमति प्रदान कर सकता है और स्वीकृत भी कर सकता है। यह संदेश के साथ वो बिना संदेश के संसद को उसी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। मतलब यह है कि अगर अनुच्छेद 111 में है कि कोई भी जब बिल पास वगैरह के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको दोबारा सदन में भेज सकता है, लेकिन अगर सदन द्वारा दोबारा उसको पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा वापस जाए तो राष्ट्रपति को उसको फिर स्वीकृत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 112 में है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। किसमें है? बजट वाला 112 में। 123 अनुच्छेद में संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में क्या होता है कि में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124 की इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन सा अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है इसमें, इसके अंतर्गत 124 के अंदर 129 में है सर्वोच्च न्यायालय का विलय का न्यायालय। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यक्रम में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में मंत्रिपरिषद एवं शीर्षक मुख्यमंत्री होगा तथा राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल के लिए भी एक मंत्रिपरिषद में गठन होगा, वो उसी के सुझाव में मतलब वो काम करेगा। अनुच्छेद नंबर 165 में 163 में है ये 163 में है ये अनुच्छेद नंबर 163 में होगा। और अनुच्छेद 169 में होगा कि राज्य में विधान परिषदों की रचना उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव में संसद द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 200 में राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी संपत्ति दे सकता है पर उसे स्वीकृत नहीं कर सकता। यह है अनुच्छेद नंबर 200 में। अनुच्छेद नंबर 213 में है कि राज्य विधायिका के
संबंध नहीं, मतलब राज्य विधेयक के समय नहीं रहने का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 में सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। हाँ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। और कितने हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं। तो हमारे देश में है 24 सुप्रीम कोर्ट हैं, 24 हैं। अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय के लिए लेख जारी कर सकती हैं। अनुच्छेद जो 233 है, जिला न्यायाधीश में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श की जाएगी। 235 में है, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधिनियम न्यायालय पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा होगा, यदि उचित समय पे अगर किसी राज्य के लिए राज्यपाल इसके प्रशासन को दिल्ली सौंप सकता है, पर एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 43 ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 इसमें क्या होता है, पंचायत एवं नगर पालिका के गठन और संरक्षण आरक्षण शक्तियों को प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान किया गया है। किसमें, 243 में। अनुच्छेद 245 में संसद में पूर्ण देश या किसी भी हिस्से के लिए तथा राज्य विधायिका अपने राज्य या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। किसमें है कि अनुच्छेद 245 में विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के लिए किसी विशेष लोकसभा का 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इस राष्ट्रपति का आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के लिए वितरण एवं नियंत्रण संबंधित विवादों के लिए संसद में विधेयक द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 जो है, इसमें केंद्र राज्य में संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग क्षेत्रों के विकास के लिए उद्देश्य से राष्ट्रपति का एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 266 भारत के संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक आवश्यकताएं एकत्रित रूप से तथा विधि संपन्न प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। 267 जो है, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों के लिए एक सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। किसमें, केंद्र द्वारा राज्यों को एक सहायक अनुदान देने के लिए किसमें, अनुच्छेद 275, ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 275। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद नंबर 280 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है। 280 यह क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के लिए एक वित्तीय आयोग की स्थापना करेगी, जिसमें कि अध्यक्ष से अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा राष्ट्रपति के पास केंद्र राज्यों के बीच जो करों का वितरण के लिए संबंध में एक अनुशासन करेगा। मतलब एक जो हमारी संवैधानिक संस्था है क्या, वित्त आयोग, उसके लिए क्या होता है, एक आयोग बनाएगा जिसे वित्त आयोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, स्टेट और जो टैक्स को डिफाइन करता है कि कौन सा टैक्स स्टेट का है, कौन सा टैक्स सेंट्रल का है, उसको डिफाइन करता है वो कौन सा है, 280 में है। अनुच्छेद नंबर 300 का राज्य में किसी भी व्यक्ति और उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, मतलब जो इसकी जो संपत्ति उससे वंचित नहीं करता है, 300 का में है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 312 राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का समाधान का अनुसार करेगा जाएगा। 315 में संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, मतलब यूपीएससी जो होती है, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। किसमें, 315 में। 324 में चुनाव के पर्यवेक्षण व निर्देशन नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियों के चुनाव आयोग में निहित रहेगी। किसमें, चुनाव का 324 में है। अनुच्छेद नंबर 326 में है लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार का अधिकार। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण कौन से उसमें है, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किसमें, 330 में है। 331 में है दोस्तों, 331 में है अंगल भारतीय संविधान तो लोगों के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में संभव यदि वह समझने की उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधान सभा में आरक्षण का प्रावधान है। 333 में अंगल भारतीय संविधान लोगों का विधानसभा में विधानसभा में प्रावधान है। ये अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है।
333 में आंग्ल भारतीय संविधान के लोग विधानसभा और अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवा में पदों में आरक्षण का प्रावधान है। 331 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। तो एक हमारी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ना 338 में अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों दशाओं का निर्णय के लिए आयोग का नियुक्ति है। अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी जो मतलब हमारी राजकीय भाषा है जो संघ की 343 देवनागरी लिपि में। अनुच्छेद 347 में यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा के बोलते हुए उनकी आकांक्षा हो कि वो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा मान्यता दी जाए तो उसको राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351 में यह संकल्प करते हुए होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान ताकि भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम बने। 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति में घोषणा यदि वह समझते कि भारत है उसके भाग की सुरक्षा ब्रह्मा आक्रमण व अन्य सैन्य विद्रोह के लिए फलस्वरूप खतरे में है। 352 में अनुच्छेद 355 इसमें ब्रह्मा आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने के लिए संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, किस अनुच्छेद के अनुसार लगता है। तो ये अनुच्छेद नंबर 350 यदि किसी राज्य में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग का वित्तीय स्थिति या साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना कि विभिन्न राज्य में संवैधानिक तंत्र अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। 368 में इसका डिफाइन किया गया। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। 370 को अब हटा दिया गया, आप सभी जानते हैं वो 370 में था जिसमें जम्मू कश्मीर को अब उसको हटा दिया गया, जो स्पेशल राज्य करके उसको दिया गया था उसको हटा दिया। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा। 394 का में क्या है, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करेगा। अनुच्छेद 395 जो हमारा लास्ट अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्री काउंसलिंग क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जा सकता है। किसमें 395 में। तो दोस्तों ये हमारे अनुच्छेद थे जो हमारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो हमने पढ़ लिए और इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और दोस्तों आप किताबें कोई भी उठा लो, लेकिन क्या होता है आप, मैं ये नहीं बोल रहा किसी भी वीडियो के माध्यम से आप पढ़ो, उनको नोट कर लो क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं, क्यों उसमें पैसे बर्बाद करने। आप जो थोड़ा सा वीडियो सुनो उन्हीं को लिख लो। संविधान अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम आगे वो संविधान के किए गए प्रमुख संशोधन, मतलब क्या क्या हमने अभी यहीं पे हमने एक पढ़ा था कि हम संसद का संविधान में किसी बात का संशोधन करते हैं तो संशोधन कहाँ होता है 368 के अंदर। तो आगे पढ़ेंगे हम कि संविधान में किए गए जो प्रमुख संशोधन है कौन कौन से हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।